बात की है। चंदन घोष आप तो बंगाल से ही हैं। चंदन घोष, कल कुछ भी हो सकता था अगर वो भीड़, जिसे भीड़ का नाम दिया जा रहा है, हालांकि सीएपीएफ की जिम्मेदारी, वहां के एसपी की जिम्मेदारी, वहां के डीएम की जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, पर वो जो भीड़ थी, जो वो बड़ा ईंट फेंक रही थी अभिषेक बैनर्जी के ऊपर, उनके हाथ में तो चाकू और पिस्टल भी हो सकता था। चंद्रनाथ रथ को, शुवेंदु अधिकारी के पीए को जिस अंदाज में फिल्मी स्टाइल में मारा गया, उसके बाद भी नहीं चेता प्रशासन। हम तो सोनार बांग्ला बना रहे थे, बीजेपी कह रही थी। ये तो सही बात है गरीबा जी। एक बात पहले हम लोग को समझना चाहिए, हम लोग बहुत सारे एस्पेक्ट का डिस्कशन किए, बहुत सारे मतलब पर्पस क्या, पहलू क्या था, इसे हम लोग डिस्कस किए, लेकिन एक बात पहले से समझना पड़ेगा कि इसे एक लीडर, थर्ड बिगेस्ट पार्टी जो पार्लियामेंट में है तृणमूल कांग्रेस, उनका जो लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री टीम, जिसका वाई क्लास सिक्योरिटी मिलना चाहिए एज पर द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, उनका पूरा इवन वेक्स क्लास भी हटा दिए गए। 2 पुलिस वाले उनको गार्ड करते, एक भी नहीं है। अभी सोच रहे एक अगर दिया जाता हो, लेकिन बात ये करना पड़ेगा पहले, कोई एक पॉलिटिकल लीडर आफ्टर डिफीट, हम लोग भी हो सकता है, कम्युनिस्ट पार्टी का भी हो सकता है, तृणमूल कांग्रेस का भी हो सकता है, ये इनका एक रेस्ट्रिक्शन बन जाएगा जो अपना वर्कर्स, अपना जो एक्टिविस्ट, वो अगर मार खाएगा, उनका अगर जला दिया जाएगा, उनका अगर घर पे आक्रमण किया जाएगा, तो उसी में कोई लीडर सामने नहीं जाएंगे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी में तो एक ही जीतेगा। बंगाल में अभी 4 प्रोंग पॉलिटिकल इक्वेशंस है, जिसमें बीजेपी है, तृणमूल कांग्रेस है एंड कम्युनिस्ट पार्टी है। तो इसमें हर पार्टी का कोई एक पार्टी जीतेगा, लेकिन हर पार्टी का ये तो मतलब मुद्दा बनेगा, वो अपना जो पॉलिटिकल एक्टिविटी वो करेगा। इनका लोकतंत्र में, लेकिन जिस इलाके में अभिषेक बैनर्जी गए थे चंदन, जिस इलाके में अभिषेक बैनर्जी गए थे, वो दक्षिण 24 परगना, जो अभिषेक बैनर्जी का गढ़ बताया जाता था, और वहां पर यह भी बताया जा रहा है कि 36-37 वार्ड्स हैं जिनमें अधिकांश पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट गरिमा जी, अगर 2 एग्जाम्पल मैं दूंगा तो आपका मालूम पड़ जाएगा। दार्जिलिंग में, प्रॉपर दार्जिलिंग कंस्टिट्यूएंसी में दिलीप घोष का ऊपर आक्रमण हुआ था। दिलीप घोष का ऊपर आक्रमण 2017, लेकिन उसी में एमपी थे, कौन थे? बीजेपी का निशित प्रामाणिक का ऊपर आक्रमण हुआ था, तब एमपी थे निशित प्रामाणिक, जो कुछ बिहार में। लेकिन बोलने का ये मतलब है, तब तो विरोधी में थे, तब तो प्रोटेस्ट हुआ, हम लोग भी बोले ये होना नहीं चाहिए। जितना सारे तृणमूल का गुंडाबाजी, गुंडाराज चले थे इतना साल तक, ये तो है ही जनरोष का जो बात कर रहे हैं, लेकिन जनरोष कैसे होगा? ये बीजेपी रोष अगर हो तो दूसरा बात है, जनरोष कैसे होगा? अगर ये ऑप्टिक्स बनाना चाहते हैं तो दूसरा बात है, ऑप्टिक्स बनाना तू मैंने अगर भी चाहते हैं, क्योंकि कल जब अभिषेक बैनर्जी पूर्वत घोषित किए थे जो वहीं पे वो जाएंगे, वही टाइम पे गए, वही टाइम जो पहले से डिक्लेयर हुआ था। और अभिषेक बैनर्जी का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सिक्योरिटी होना चाहिए, कोई सिक्योरिटी नहीं है। बीजेपी का थर्ड ग्रेड लीडरशिप जो आप ये कह रहे हैं कि अभिषेक बैनर्जी, आप ये कह रहे हैं चंदन कि अभिषेक बैनर्जी ठीक आरोप लगा रहे हैं कि जो 2 सिक्योरिटी पर्सनल उनके साथ थे, उन्होंने अपने हायर ऑफिशियल को इन्फॉर्म किया, वहां से कोई पुलिस फोर्स नहीं आई। एब्सोल्युटली कोई पुलिस फोर्स नहीं है, और उनको वहां पे अकेला छोड़ा गया। और जितना सारे जनरोष का अभी बात कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेक्शन का तो यानी अधीर रंजन चौधरी आपके बंगाल, यानी अधीर रंजन चौधरी आपके राहुल गांधी के पार्टी लाइन के बिल्कुल खिलाफ खड़े हो गए। इसका मतलब तो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ये तो खुद गुंडागर्दी करते थे, उसी का शिकार हो रहे हैं। नहीं, शिकार हो रहे तो हम लोग, गुंडागर्दी का बात तो मैं भी कर रहा हूँ, ये तो है ही। उसका अगर बात करें तो है, एक सेकंड चंदन, लेकिन राहुल गांधी, सुनिए ना, राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी के बदले की, राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी के बदले की राजनीति का घिनौना रूप है, ये राजनीतिक मतभेद हिंसा का कारण नहीं बन सकते। और अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि ये तो जो इन्होंने किया, जो गुंडागर्दी, उसका शिकार हो रहे हैं। तो अधीर रंजन चौधरी और राहुल गांधी दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ लाइन पर है ना भाई। हिंसा को कैसे जस्टिफाई करेंगे अधीर रंजन चौधरी? गरिमा जी इंटरेस्टिंग, अगर ऐसे बोले तो सौरभ जो बयान दिए, सौरभ का साथ अग्निमित्र का मिलते नहीं है।
अभी तो ऐसे ही प्रमाण हुआ ना, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जो बोले हैं, शुभेंदु अधिकारी मानते नहीं है। बात तो ये नहीं है, राहुल गांधी जो बोले हैं अच्छा। ओवरऑल एक सांसद का सिक्योरिटी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में होना चाहिए, लेकिन जो है गुंडाराज तो हुआ है। जनरोज का बात अगर कोई करे तो है, इसमें सौरभ, है। ठीक है सौरभ, अभिषेक अब मोनोलॉग बैनर्जी मत कीजिएगा। अपना ठीक है, ठीक लीडरशिप है, में क्वेश्चनेबल है, जनरोज है, लेकिन इसको मुकाबला करना पड़ेगा। नहीं जो करना अगर पड़ेगा, चंदन क्योंकि अभी जनरोष, तक elected- मैं वही कह रही हूँ, सुनिए ना, मैं वही कह रही हूँ भाई, दुनिया भर का पेपर लीक हो गया, जनरोष है, भ्रष्टाचार होता है, जनरोष है, तो उत्तर protection प्रदेश में मिलता है। बिजली गायब है, जनरोष है, Exactly. बिहार क्या? में पुल टूट गया, उड़ीसा में बालासोर में 280 लोग मर गए, वो युवराज यहाँ Absolutely. सॉफ्टवेयर इंजीनियर एसडीआरएफ एनडीआरएफ के रहते हुए मर गया, मध्य प्रदेश में जहरीला टॉयलेट का पानी पीने से बच्चे मर गए, वहां भी जनरोष है। Absolutely. तो जो कैलाश विजयवर्गीय बयान दे रहे थे Absolutely. उनको पीट दिया जाए सड़क पर। इसलिए बोलता हूं ये गवर्नमेंट का फर्ज होता है। शुभेंदु अधिकारी जी जो अभी मुख्यमंत्री ठीक बने, है, उनका सौरभ, फर्ज होता ठीक है है, चंदन, प्रोटेक्शन सौरभ, देना पड़ेगा, ठीक है, प्रोटेक्शन देना ठीक होता है। सौरभ, एक सांसद पिटा, बल्कि 2 सांसद पिटे, कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, फेलियर शुभेंदु अधिकारी का है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पुलिस उनके अंडर में आती है, कैसे कैसे? 29 में से चुन के यही 2 क्यों पिटा? बाकी 27 तो घूम रहे हैं ना। तो इसके जिम्मेदारी तो इसको लेना पड़ेगा कि जनरोज जो है, कल्याण बनर्जी जो रोज गाली देते रहते हैं टीवी में और पब्लिकली लोगों को, और अभिषेक बनर्जी का तो देखिए, उसका जनरोज छोड़िए, उसका पार्टी में उसको, अरे गरिमा जी जब मैं बोलूंगा तो थोड़ा सुन लीजिए ना। आप कुतर कर रहे हैं, मेरे को तो बोलने देना पड़ेगा। कुतर कर रहे हैं भाई, संसद में 543 में कितने बलात्कारी बैठे हैं? नहीं, जवाब दीजिए फिर सौरभ सिकदर, संसद में कितने मेरे को बलात्कारी बात तो सांसद पूरा बैठे करने हैं? दीजिए ना पहले। नहीं, पहले तो मेरे पहले को बात वो पूरा सारे करने दीजिए। बलात्कारियों को बाहर छोड़ दिया जाए, बगैर सिक्योरिटी के सब पिटेंगे। नहीं, देखिए, अपने जवान का जिम्मेदारी इंसान को खुद लेना पड़ता है। आप जनरोष का बात कर रहे हैं ना, पार्टी के अंदर, टीएमसी पार्टी के अंदर इतने रोष है क्या? कल हॉस्पिटल में ममता बनर्जी अकेली थी, उसके साथ खाली शोभन चटर्जी थे जो अभी पार्टी में इनएक्टिव है। कलकत्ता में पूरा टीएमसी के सारे लीडर रहे थे, कोई एक भी क्यों नहीं दिखे वहां पे? अगर इतना बड़ा अटैक हो गया, इतना बड़ा अटैक हो गया, सौरभ, तो हॉस्पिटल उसको सिटिंग भर्ती एमएलए लेने के लिए है, मना कर दिया। सिटिंग एमएलए है सौरभ, और ये मजाक कर रहे हैं आप, ये मजाक कर रहे हैं आप, ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि पुलिस फेल हो गई पश्चिम बंगाल की। मजाक आप कर रहे हैं, लोगों का सेंटीमेंट को आप नकार रहे हैं। ये लोग अपने आप लोगों को इतना टॉर्चर किया, इतना गाली दिया, इतना एरोगेंसी दिखाया कि जनरोष इसके खिलाफ है। उसी पर कहा था प्रधानमंत्री ने। सौरभ एक सेकेंड, इस सवाल का जवाब देकर जाइए। जनरोष था इसीलिए 81 पर समेट दिया, आपको 208 सीटें दी। मोदी प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलाव की राजनीति होगी, बदले की नहीं। उनकी भी नहीं सुन रहे आप तो भाई। नहीं, बिल्कुल सुन रहे। हम उसके बाद तो परिस्थिति तो काबू में आए ना, काबू में आए ना। आज मैं अब फिर से दोहरा रहा हूं कि 31 मई को बैठ के बात कर रहे हैं, 2021 का 31 मई तक हमारे कितने जाने चली गए थे। ये प्रधानमंत्री जी का निर्देश है। अच्छा, मतलब तब अगर 58 मर गए तो अभी कम से कम 58 मरेंगे ना? अभी 58 मरेंगे। एक जेन्युइन सवाल का जवाब सौरभ सिकदर आपने नहीं दिया। स्वयं पुरोहित आक्रोश है आपके खिलाफ, और कितने 29 सांसद हैं, 2 पिट गए, बाकी 27 तो खुले घूम रहे हैं। Though it is a very comic reply, though it is a very immature, very irresponsible reply, but still I'm wanting counter to that. नहीं, देखिए, ये घटना एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, ये लोकतांत्रिक मर्यादा जो संवैधानिक मूल्य है उस पर हमला है। पुलिस ने क्या किया? अभी तक सुओ मोटो केस करना चाहिए था, उसके बारे में जो गिरफ्तार करना चाहिए था। जो व्यक्ति कल पत्थर मार रहा, टीवी चैनल में सबकी फोटो दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है उसके अंदर में, उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। अच्छा, ये जब एक्स लेवल की सिक्योरिटी एग्जीक्यूट की सरकार ने, तब आपको ये सुप्रीम कोर्ट जाने की याद नहीं आई?
नहीं सुप्रीम सुनिए ना, एक्स लेवल की सिक्योरिटी आज देनी पड़ी है क्या? जिस दिन 4 मई को जब उन्होंने सिक्योरिटी हटा ली थी कि उनको जरूरत नहीं है, के आची अभिषेक बनर्जी ये बात कहा था उन्होंने। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे लोकसभा के अंदर में, देश के अंदर में। उनको भूल जाते हैं वो लोग कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, यही अभिषेक बनर्जी जब पूरे देश को एक साथ जुट करके जब जापान में जाकर के इन्होंने संज्ञान लिया था, वहां बात की थी, देश का गौरव बढ़ाया था। और आज ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। और आज जापान में बैठे लोग देखेंगे कि आप कैसे एक नेता के ऊपर जो हमारे देश में आया था, बंगाल के अंदर में सुभाष चंद्र बोस के बाद में वो व्यक्ति जाकर के बंगाली अस्मिता की बात करके आया था और उसे मार दिया जा रहा है। अच्छा, अभिषेक बनर्जी के बयान जिम्मेदार हैं क्या इसके लिए? स्वयं बहुत छोटा सा थोड़ा सा रिस्पॉन्स, भाई सांसद हैं, जापान गए थे तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल अभिषेक बनर्जी को भी होना चाहिए था देश के गृह मंत्री को लेकर जो भी बयान। नहीं, देश के गृह मंत्री, सुनिए वो जो बयान है, जब देश के गृह मंत्री और राजनीतिक चुनाव के समय में बहुत से बयान होते हैं, मंगलसूत्र वगैरह, तो अगर हर बयान के ऊपर में अगर ये ऐसे मारेंगे तो जैसे गांधी को मारा था, इंदिरा गांधी को मारा था, राजीव गांधी की सिक्योरिटी लैप्स कर दी गई थी, उनको किसने मारा था? देश की नागरिक थी वो जिसने बम से उड़ा दिया था। तो ये भी वही लोग हैं, ये तो वही विचारधारा है जो गांधी के हत्यारे हैं। मैं इसी नोट पर वाइंड अप कर रही हूं कि अगर रोष था, अगर टीएमसी गुंडागर्दी करती थी तो जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, सत्ता से बेदखल कर दिया, बाहर बैठो, ममता बनर्जी को भी हरा दिया। और बीजेपी की जो आमद हुई वो इसी वादे पर हुई कि बदला नहीं बदलाव। तो वो बदलाव इस तौर पर दिखेगा कि विरोधी अब पीटे जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल में इतना है। सबसे बड़ा सवाल